सुने लिया है सब लोगों को, जैसे हमारे पांडे सर जो है बता रहे थे आपको बहुत सारी चीजें, और जगन भाई ने बहुत सारी चीजें बताई है, और हमारे बाबूलाल सर ने भी कुछ चीजें शॉर्ट में बहुत अच्छे से रखा है। तो ओवरऑल ज्यादा मैं भी नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको कुछ चीजें जो है ऐड ऑन करना चाहूंगा 1 से 2 मिनट में, कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है जब मैं लीडर मीट में गया, है ना। सबसे पहले तो एक चीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आप रहोगे और आपको सब कुछ अच्छा लगता है, मगर जब तक आप उससे बाहर नहीं आओगे, यानी कि अगर आपको अपने घर के बाहर का व्यू देखना है, राइट, तो आप जब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर आपको अपने मोहल्ले के बाहर का व्यू देखना है तो आप उसको जब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आप अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक इसी तरीके से जब तक आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने स्टेट का व्यू नहीं देख पाएंगे। सेम ये ऐसे ही है कि जब तक आप हमारी इस एकेडमी के अंदर सेल्स मास्टर को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप अब अगली रैंक को नहीं देख पाएंगे कि वो रैंक किस तरीके का दिखता है, उसको कैसे फिल किया जाता है। तो उसको देखने के लिए आपको पहले यानी कि जो सेल्स मास्टर की रैंक है वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी, और उसकी अगली रैंक अगर आपको देखनी है तो आपको डायमंड मास्टर की रैंक देखनी निकालनी पड़ेगी, यानी कि क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई है कि अगर आपको कोई भी चीज, ये मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया है कंफर्ट जोन का। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप एटमी में तो छोड़ो, आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और आप एक ही चीज बोलेंगे कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं वो कर लेता। इसके ऊपर भी कई बार हमारे जो सीनियर मेंटोर है उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपके पास ना, आप हम लोग ना बेसिकली ब्लेम करते हैं जब कोई चीजें नहीं होती है। तो मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाया है या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेस मिले हैं तो जो मैंने उसको जाके क्वालिफाई किया है। नंबर वन, एक ही स्ट्रेटेजी जो है, आपको 2-3 चीजें आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। पहला मैंने आपको बताया कंफर्ट जोन। मैंने ये तक देखा है लोगों को, लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपको अपने घर के बाहर का व्यू कभी नहीं दिखेगा। और आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप जो है यहाँ पे सेल्स मास्टर की रैंक या डायमंड मास्टर की रैंक क्वालिफाई करेंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप आगे जो एकदम से बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाएगी, नॉट पॉसिबल। जब तक मैं भी नहीं निकला था मुझे भी कुछ चीजें नहीं मिली थी। जब मैंने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला तो मुझे वो सारी चीजें दिखी और मैंने उसको अचीव भी किया, क्वालिफाई भी किया। और आजकल मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि मेरी कुछ वीडियो जो है वायरल भी हो रही है। अभी मतलब किसी के मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, किसी के मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, मतलब कि जो मैंने चीजें अचीव करी थी। मतलब मैं इस चीज को लेकर बता रहा हूँ कि काफी सारी वीडियो जो है वायरल हो रही है। तो वो क्यों हुई है? वो जस्ट बिकॉज ऑफ शायद वो वीडियो नहीं बन पाती, अगर मैं जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। तो पहला क्या हुआ कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, और कंफर्ट जोन से बाहर निकला तो जो है मैं उस चीज को क्वालिफाई कर पाया, अचीव कर पाया। नंबर वन चीज, ठीक है। अब सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि अब सेकंड चीज बताने से पहले मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा यहीं पर, कि कंफर्ट जोन वाली बात कर रहा था मैं। और उसमें जब आप बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने का मतलब है कि आपको इस तरीके की लीडर मीट में जरूर आना चाहिए। जरूर नहीं, जरूर जरूर आना चाहिए। अगर आप लीडर मीट या सक्सेस एकेडमी जो होती है हमारी कंपनी की, अगर आप उसमें नहीं आते हो, मेरे को मानना है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी जो टिकी हुई है ना, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे टिकी हुई है, यानी कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है पूरी बॉडी उसी पे स्टेबल होती है, उसी पे टिकी हुई होती है। तो ठीक हमारे बिजनेस के अंदर भी हमारी जो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारी इस तरीके की लीडर्स मीट होती है, और इस तरीके का जो है सक्सेस एकेडमी होती है, वही सारी चीज होती है। जब आप यहाँ पर आते हो तब आपको एक अगला रैंक दिखता है, एक अगला माइलस्टोन दिखता है कि यार मुझे नेक्स्ट क्या अचीव करना है, और यहाँ पे लोगों ने क्या अचीव करा है, और लोगों ने किस सिचुएशन में रह के अचीव किया है, राइट। हम लोगों को अपनी सिचुएशन बड़ी लगती है, हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, और उसके बाद जो है हम अपनी प्रॉब्लम अपनी सिचुएशन को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो आपसे भी बड़ी प्रॉब्लम, आपसे भी बड़ी सिचुएशन, आप जिस सिचुएशन में हो, आप जॉब में हो या किसी भी फील्ड में हो, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में एक वो व्यक्ति जो ऑलरेडी एक कंप्यूटर मास्टर बन चुका है,
वो उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए वहां तक पहुंचा है। तो जस्ट अब सोच के देखो कि जब वो व्यक्ति उस सिचुएशन, उस बड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हुए इंटीरियर मास्टर बना है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं बन सकते? सवाल एक ही है कि आपको अपना पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे तो कोई कितना भी समझाए, कितना भी कॉल पे बताए आपको आपको जो है आपको बार बार नॉक करे कि आप जो है हमारे जूम सेशन में आइए, आप जो है ये वाली रैंक निकालिए, नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद से डिसाइड नहीं करोगे। बहुत सिंपल सी चीज है, जब तक कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे होगा? आप खुद सोचो, क्या मेरे को कोई दूसरा व्यक्ति सक्सेसफुल बनाएगा? नहीं। जब तक मेरा पर्पस डिसाइड नहीं होगा, जब तक मेरी इंटेंशन क्लियर नहीं होगी, जब तक मेरी चाहत अंदर से नहीं आएगी, जब तक मेरे को मेरा पर्पस ही डिफाइन नहीं होगा कि मेरे को करना क्या, मेरे को सच में अचीव करना भी या नहीं करना, या बस मैं ऐसे ही, तो आपको कोई दूसरा नहीं सक्सेसफुल बना सकता। गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरी चीज, तो कंफर्ट जोन वाली बात बता दी। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि देखो, अगर आप इस बिजनेस में हो ना, तो इस बिजनेस को बिल्कुल भी ऐसा बिजनेस मतलब कि यहाँ पे ना लोग आते हैं और लोग जो है बिजनेस को जो है ज्वाइन करते हैं और हम ऐसा ऐसा बता देंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अभी जगन भाई ने भी बोला अपनी उसमें, जब अभी आप इनको सुन रहे थे तो इन्होंने एक चीज बताई कि अगर आप इस बिजनेस में हो और आप अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने बिजनेस में कुछ पैसा नहीं लगा सकते, तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बिजनेस से? आप सोच के देखो, कोई छोटा काम स्टार्ट करना तो पैसा लगाओगे, कोई बड़ा काम करना है तो बड़ी फंडिंग लगा के आप उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। तो फिर आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे क्या ट्रैवलिंग का कॉस्ट नहीं लगेगा? क्या यहाँ पे अगर हम किसी होटल में स्टे करेंगे तो क्या वहां उसका पैसा नहीं लगेगा? तो ऑब्वियसली आपको वो करना ही पड़ेगा। हमारे इंडिया के शेरोन मास्टर तप्ती कुंडा सर ने भी यही चीजें हमारे लीडर मीट में भी बताया कि उन्होंने एटमी को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा पैसा खर्च किया, और जब खर्च किया तो उसको उनका कई गुना पैसा रिटर्न मिला है। जब वो आज जिस पोजीशन में, हम लोग सोचते हैं कि मेरे 2,000 रुपए जो है मेरे अपलाइन लगा देंगे, मेरा 4,000 रुपए जो है क्या कहते हैं मेरे मेंटोर लगा देंगे। दिस इज नॉट अ राइट वे एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? हाँ, ये है कि वो आपको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन हमको ये हैबिट नहीं बनानी है और आपको ये अपने अंदर ये चीजें क्लियर करके चलनी है कि मेरे को खुद से मेहनत करना है, राइट? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपनी टीम में कभी भी इस तरीके का एक रॉन्ग ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करता कि जो मेरी टीम में लोग जो है गलत तरीके से जो है लर्निंग्स ले ले। तो कब, क्योंकि ये चीजें फ्यूचर में आपके साथ भी होगी, तो आपको अभी से समझ के चलना पड़ेगा कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं अभी से क्या कर रहा हूँ। अपने बिजनेस, मैंने तो एक चीज सीखी थी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मेरे एक वो है फिटनेस कोच है, राइट, जो मेरे को बेसिकली जब मैं फिजिक वगैरह अपनी अच्छी जब मैं जिम वगैरह जाता हूँ तो वहां पे वो सिखाते कि अगर तुम अपना पैसा लगा के अपनी बॉडी पे खर्च नहीं कर सकते, मतलब कहने का मतलब है कि आप अपना पैसा खर्च करके अपनी बॉडी नहीं बना सकते, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्यों ही आपके ऊपर पैसा लगा के आपकी बॉडी बनवाएगा? और आप क्या ही कर लोगे उसके पैसे का? अगर वो लगा भी देगा तब भी, उस पैसे को वो लगा भी देगा तब भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी। और ये बात सच है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मेरे फिटनेस कोच ने बताया था। क्योंकि हम लोग क्या करते थे वहां पर, हम लोग क्या करते थे कि अरे भाई मेरे को ना ये प्रोटीन का ना डब्बा दे दो, मैं तुमको ना 1 हफ्ते में पैसा दे दूंगा, 1 महीने में पैसा दे दूंगा, ऐसा करके। तो उन्होंने ये सारी चीजें मतलब जो है मुझे सिखाई और बताई। देन उस दिन से मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, इस तरीके से चीजें काम नहीं करती है, राइट? तो सेम आपको भी इस तरीके से, लेकिन आप सोच के देखो, हम लोग इतने अच्छे बिजनेस में है कि यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट मिलता है, आपको हर तरीके से डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्शन मिलती है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे आपको हर कोई सपोर्ट करता है और हर कोई चाहता है कि आप आगे बढ़ो। तो सवाल यही है कि अपना पर्पस डिसाइड करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है? और 2-4 चीजें और ऐड करूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने अपने सक्सेस स्पीच में भी बोला था, वो भी मैंने देखा था कई लोगों तक वो वीडियो पहुंची है, तो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया। तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहला, आप ना एटमी का जो प्रूवन सिस्टम है, आप इस पे बिल्कुल भी डाउट मत करो, इस पे बिल्कुल भी डाउट मत करो। एटमी का बना बनाया सिस्टम है, एक प्रूवन सिस्टम है, आपको ब्लाइंडली इस पे काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखा, कुछ प्लस माइनस नहीं है, राइट? यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि एटमिक प्रूवन सिस्टम है, यस,
क्या यहाँ पे सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर चुके हैं? ऑलरेडी कर चुके हैं, तभी आपको जो है इतने सारे स्पीकर जो आपको बीइंग अ सेल्स मास्टर जो आपको सारी चीजें बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्रूवन सिस्टम है। आपको प्रूवन सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि एटमी है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी इंपीरियल मास्टर जो है इतने सारे बन चुके, लाखों, मतलब क्या ही बोलूं मैं, ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी, कितने लोग जो यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। दूसरा, आपको अपने मेंटोर डिसाइड करना पड़ेगा। आप, मुझे लगता है कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इस बिजनेस में तो छोड़ी, दुनिया के किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना मेंटोर डिसाइड करिए, अपना मेंटोर चूज करिए। एक ऐसा व्यक्ति, मेंटोर का मतलब ये नहीं कि आप 10 लोगों को फॉलो करो, मेंटोर का मतलब एक व्यक्ति को फॉलो करो। वहां पे हाँ, सीखना सबसे है, लेकिन मेंटोर का मतलब है किसी एक व्यक्ति को डिसाइड करना है कि ही एंड शी इज माई मेंटोर। उसको मेंटर माना और बस उन्होंने जो आपको बताया है बस उसको गाइड करना, उसमें कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं करना है। मैं जैसा हर बार बोलता हूँ, कोई भी इफ यस नो बट नहीं लगाना, आपको बस उसको फॉलो करना है, राइट। तो प्रूवन सिस्टम वाली बात हो गई, आपने मेंटोर डिसाइड कर लिया है। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, अपनी ग्राउंड वर्किंग कभी नहीं भूलनी है। आपको ग्राउंड वर्किंग करनी है। ग्राउंड वर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि फील्ड में जाके काम करना है। आई थिंक मेरे लैंग्वेज में हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। ग्राउंड वर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जो फील्ड में, ग्राउंड वर्किंग का मतलब होता है कि जो मेरे को लगता है, अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते हो तो आप जो है सारा ऑनलाइन को कैसे बैलेंस करते हो, वो भी आपका एक वर्किंग ही होता है, ग्राउंड वर्किंग ही कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप इन्विटेशन मैक्स कितने लोगों को दे रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कितने लोगों के साथ कर रहे हो, राइट। इसके अलावा आप कितनी सेल्स क्लोज कर रहे हो, ये सारी चीजें। और अल्टीमेट इस बिजनेस में आपको सारी चीजें सीखनी ही पड़ेगी। अगर अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे, अभी शायद जो है पांडे सर भी बता रहे थे कि आप कोई भी क्लास जो है ना जंप नहीं कर सकते हैं जब तक आप प्रीवियस क्लास को क्वालिफाई नहीं करते हो, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट क्लास क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप सेकंड क्लास में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। अगर आप 9th क्लास क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप 10th क्लास में प्रमोट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। इट मीन्स कि आपको इसके बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी इस बिजनेस की। इस बिजनेस में इनवाइट कैसे करते हैं, इस बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, राइट। इस बिजनेस में सेल्स क्लोज कैसे करते हैं, राइट। इसमें डेमो कैसे देते हैं, प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कैसे लेते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब बेसिक चीज आप नहीं सीखोगे और आपको बेसिक चीजें नहीं पता होगी तो मुझे लगता है कि आप इस बिजनेस में तो छोड़ो, किसी भी चीज में हर जगह ये रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे सक्सेसफुल होना मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ये चीजें सीखी है, करी है, इम्प्लीमेंट किया है और उसका एक्सपीरियंस लिया है, देन जाके हमने वो चीजें क्वालिफाई करी है। और लीडर्स मीट की बात रही तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता लीडर्स मीट का क्या एक्सपीरियंस रहा है। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकता। मैं आप लोगों से बिल्कुल यही बोलूंगा कि मैं आपके हाथ जोड़ूंगा आपके कि भाई मैं इस एक्सपीरियंस को नहीं बता सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आपको लीडर्स मीट में जाना चाहिए, आपको लीडर्स मीट में आना चाहिए। और लीडर्स मीट में आने का सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप अपने सेल्स मास्टर को क्वालिफाई करो, एनी हाउ, मतलब एनी हाउ क्वालिफाई करो। मतलब आप मुझसे बोलो कि क्या एक्सपीरियंस रहा, भाई मैं बता नहीं सकता एक्सपीरियंस क्या रहा। अगर मैं बोलने बैठ जाऊंगा तो सुबह के 4-5 बज जाएंगे, मैं इतना तो आपको श्योरिटी दे ही सकता हूँ। सुबह के 4-5 से पहले खत्म नहीं हुआ। लीडर्स मीट में इतनी सारी चीजें सीखी है। आप समझो लीडर्स मीट हमारा 2 दिन का था, तो 2 दिन में जब हमारा वो लीडर मीट सुबह 9 बजे से लेकर इवनिंग के 7-8 बजे तक चल रहा था, तो कितनी सारी बातें सीखी होगी, कितना सारा एक्सपीरियंस किया होगा। तो मैं कैसे आपको वो 10 मिनट में बता सकता हूँ, है ना। तो लीडर्स मीट में आने के लिए आप अभी जाके अपने डायरी में लिखिए, विजन बोर्ड में जाके लिखिए, नोटिस बोर्ड में जाके लिखिए कि मेरे को सेल्स मास्टर कब क्वालिफाई करना है। एक चीज डिसाइड करो कि सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना ही करना है, जैसे करना मगर करना है। उसमें कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ मतलब कुछ मत देखो क्या लगता है क्या नहीं लगता है, दिन रात लगा दो, हर तरीके से जो है अपने आप को जो डिवोट कर दो, राइट। लेकिन आप एटलीस्ट सेल्स मास्टर क्वालिफाई करो, राइट। तो जब सेल्स मास्टर क्वालिफाई करोगे आप लोग, तो जाके आप लीडर्स मीट का जो है एक्सपीरियंस ले सकते हो। और बहुत जल्द हमारा अगला लीडर मीट भी आने वाला है जून के महीने में। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जरूर जो है आप लोग लीडर्स मीट जो है जून महीने में जो होने जा रहा है, उससे पहले अभी मार्च में, अप्रैल में आपके पास चांस है कि आप अपने सेल्स मास्टर को क्वालिफाई करो और लीडर मीट में आओ। ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करो, ज्यादा से ज्यादा लोग लीडर मीट में आओ। मैं नहीं बता सकता अपना एक्सपीरियंस कि मेरा लीडर मीट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो आप मेरे शब्दों से समझ सकते हो कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें जानने को मिली है। और
अगला माइलस्टोन क्या है। मैंने एक ही चीज बोली थी कि अगर आपको अपने घर से बाहर का व्यू देखना है तो आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर अपने घर से बाहर का व्यू नहीं देखना है तो अपने घर के अंदर ही बैठे रहोगे, जीवन भर बैठे रहोगे तब भी नहीं देखेगा, और वो घर के अंदर की चार दीवारियां ही नजर आती रहेगी। तो इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, राइट। तो बस इतना ही कहूंगा कि लीडर मीट को दिमाग में रखो, मत देखो कि मेरे को क्या रैंक क्वालिफाई करनी, एक रैंक को पकड़ के चलो, वो है सेल्स मास्टर की रैंक। सेल्स मास्टर की रैंक क्वालिफाई करो, लीडर मीट में आके एक्सपीरियंस लो कि भाई कंपनी ने क्या एकोमोडेशन दिया था, कंपनी का क्या जो है ट्रीटमेंट रहा था, कंपनी ने किस तरीके से इतना एकदम वो कहते हैं ना लाइफ स्टाइल जो होती है ना एक व्यक्ति की, उस तरीके से कंपनी ने आपको बहुत ही शानदार तरीके से ट्रीटमेंट दिया था। एक लग्जरियस जो है ना कहते कि एक अच्छे होटल में रहना, खाना, सिखाना, सीखना, एक दूसरे से मिलना, और बहुत सारे न जाने कितने ही सबसे बड़ा फायदा मेरे को लीडर मीटिंग में लगा कि मैं वहां पे गया था, मुझे बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोग जान पाए, राइट। बहुत सारे लोगों ने मेरे नंबर एक्सचेंज किए कि सर मेरे को जो है कैन गिव योर नंबर, राइट। मेरे को कुछ चीजें पूछनी है, मुझे कुछ चीजें सीखनी है, हम आपको जो है अपने अपने सिटी में बुलाना चाहते हैं, हमारे यहाँ इवेंट होगा सर, हम आपको बुलाएंगे। ऐसे कई सारे लोगों ने मेरे साथ नंबर एक्सचेंज किए। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि जो है जब मैं लीडर्स मीट में नहीं जाता तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। लोग न तो मेरे को जानते, नहीं मेरे नंबर एक्सचेंज करते, नहीं लोग अपनी सिटी में मेरे को इन्वाइट करते कि जो है मैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम इवेंट होगा तो हम आपको इन्वाइट करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करूँ, ये नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये मेरे को लीडर मीट में जाने से ही मिला है, बहुत मजा आने वाला है। बस इतने कहूंगा, मेहनत करो। सेल्स मास्टर लेफ्ट में 25 लाख, राइट में 25 लाख, इसको प्लान करो, कैलकुलेट करो, जैसे करो मगर करो, रिकॉर्ड ब्रेक करो, राइट। जगन भाई ने अपने सुना कि 6 महीने में कराए, आप लोग जो है 5 महीने में करो, 4 महीने में करो, 3 महीने में करो, 2 महीने में करो, लेकिन करो, एनी हाउ करो। जब आप सेल्स मास्टर की रैंक क्वालिफाई कर लेंगे ना तो आपको एटमी में तब जाके आपको एक्चुअल में एटमी कंपनी समझ में आएगी, एटमी का बिजनेस समझ में आता है कि हाँ यार एटमी में है क्या और कैसे एटमी को करना है, राइट। ये सारी चीजें। तो बस इतना ही है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सारा टाइम हो गया है, मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम जो है ज्यादा लूं, राइट। बाकी समय के साथ साथ हम लोग जो एक दूसरे को चीजें शेयर करते रहेंगे, सीख करेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है और वो मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के थ्रू जो है आप लोगों को बताता रहूंगा आने वाले समय में, राइट। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम यू, फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, राइट। एंड नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शायद सर। एंड बिल्कुल बहुत कम समय में जो है वो सर ने सारी चीजें रख दी, चाहे वो उनको वहाँ जो एक्सपीरियंस हुआ हो या फिर जो उनका पर्सनल अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो बिल्कुल जो चीजें सर ने बताई है वो एक एक चीजें बिल्कुल सही है, और मैं खुद भी जो है वो देख रही थी कि कहाँ कहाँ इवन मेरी भी मिस्टेक्स जा रही है और उनको भी अब ठीक करना है, राइट। और बहुत जल्दी जो है अभी मास्टरशिप हम सभी को लेनी है, राइट। सो हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। एंड अब जो है हमारे सब सेल्स मास्टर्स ने बात कर ली है, अब हम चलेंगे हमारे डायमंड मास्टर्स की तरफ। एंड सबसे पहले डायमंड मास्टर के उसमें मैं बुलाने वाली हूँ एक बहुत ही डायनेमिक लीडर को, जो जब भी बोलना स्टार्ट करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि बस उन्हें सुनते ही रहे हैं हम लोग और कभी उनका वो सेशन खत्म ही ना हो। तो बिल्कुल आई नो आप लोग समझ गए होंगे, मैं बुलाने जा रही हूँ एक बहुत ही डायनेमिक लीडर को जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, संतोष सर। तो संतोष सर अगर जो है आप सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। और एक्चुअली मुझे तुरंत कहीं निकलना था, मैंने किसी को टाइम दे रखा था 10 बजे का, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हूँ। और आज का जो सेशन था वो मुझे सारे मास्टर्स को सुनने का था, और मैं रियली बता रहा हूँ कि आज मुझे इतनी खुशी मिली जितनी खुशी मुझे खुद बताने में नहीं होता। जिस प्रकार से हमारे सारे जो 4 स्पीकर्स थे आज न्यू ब्रांड सेल्स मास्टर्स, इन्होंने जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, ये दर्शाता है कि वहां पे क्या हुआ 3 दिनों में। तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी 10-25 हो चुके हैं। मैं एक लाइन में कंक्लूड करूंगा इसको कि आपकी जो भी गोल है ना, आप उसको डिसाइड कीजिए विथ डेडलाइन। आप आइडेंटिफाई कीजिए किन लोगों के साथ में आपको काम करना है, बिकॉज आपकी टाइम और आपकी एनर्जी बहुत बहुमूल्य है। एक एक दिन, एक एक घंटा आपका बहुत बेशकीमती है। आप
अपना कीमती समय किसको देने वाले हैं वो आप तय कीजिए। आप डिफाइन कीजिए किस साइकिल में आपको क्या अचीव करना है, और उस साइकिल में आपकी टीम के जिस भी लीडर का कुछ भी गोल सेट होता है वो डिफाइन करके उनके साथ में अलाइन होकर के आप काम कीजिए। आपके जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपके मेंटोर हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कीजिए। जब तक आप उनके गाइडेंस में काम नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है। अगर आपको ये लगता है कि आप ही सब कुछ हैं, आपका पतन निश्चित है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे जो भी एक्टिव अपलाइंस हैं, जो मुझसे पहले जिस चीज को सक्सेस जिन्होंने कर लिया है, वो मुझे बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वहां मुझे कैसे पहुंचना है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल एंड प्रूवन सिस्टम है, उसके माध्यम से फॉलो करना है और वहां पे पहुंचना है। और जिस प्रकार से पूरी इंडिया की टॉप लीडरशिप वहां पे पहुंची हुई थी, सभी से आपका मिलना जुलना होता है, तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, केवल अपनी टीम के साथ में नहीं, पूरी टॉप जो इंडिया की टॉप लीडरशिप है उसके साथ में। और उसका बेनिफिट आपको तब पता चलता है जब आप उनके शहर में जाते हैं, किसी और शहर में जाते हैं। तो जिस पहचान को आप अपनी सिटी में केवल नहीं बना सकते रह करके, ऐसे एक इवेंट में जा करके आप उसको बना सकते हैं। तो मेरा सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। कौन आपको क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, दैट्स गुड। आपके अंदर भी इतनी क्षमता जरूर होनी चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसका निर्णय आप खुद ले सकें। और आप अपना डिसाइड कीजिए गोल, आप अपने एक्टिव अपलाइन को कॉल कीजिए, डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और हम सभी मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष सर। एंड सर ने जो है वो सारी चीजें देखी क्लियर कर दी है कि कैसे करना है, क्या क्या करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच संतोष सर। एंड हम लोग नेक्स्ट